कायला एक लड़की का नाम है जो इस कहानी में बहुत अहम किरदार निभा रही हैं और इस कहानी में बहुत ही ज्यादा एंटरटेन होने वाला है, क्योंकि इस कहानी में टॉम एंड जेरी भी हैं जो लोगों को तंग भी करते हैं और सबको एंटरटेन भी करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। टॉम जो एक बिल्ली का नाम था और जेरी एक चूहे का नाम था। टॉम सड़क के किनारे बैठकर पियानो बजाता है और बहुत सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं और टॉम को पैसे देने लगते हैं और टॉम की बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं कि वो पियानो बहुत ही ज्यादा अच्छा बजा रहा है। और अचानक वहां चूहा यानी कि जेरी आ जाता है और वो टॉम को परेशान करने लगता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक सड़क पर आ जाते हैं और कायला वहां पर साइकिल से गुजर रही थी और अचानक टॉम उसकी साइकिल के आगे आ जाता है और कायला उसे कहती है कि देख के चलो, रास्ते में गाड़ियां आ रही हैं। और टॉम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो एक जानवर था। वो बोल तो नहीं सकता था मगर इशारों में अपनी बात समझाता था। और फिर कायला वहां से चली जाती है और कायला को एक जॉब की तलाश थी, इसीलिए वो एक बड़े से होटल में जाती है जहां बहुत ही अमीर लोग रहते थे और वो शादियां भी करते थे और हर तरह का इवेंट वहां पर होता था। और उस होटल का नाम था द रॉयल होटल। वो एक बहुत ही ज्यादा आलीशान और बड़ा होटल था। कायला उस होटल के अंदर आती है और वहां पर एक लेडी बैठी होती है। कायला उसके साथ आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है और दिल में सोचती है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए। और वो उस लड़की से कहती है कि तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। और कायला जल्दी से उसके पास जाती है और उसे सवाल करने लगती है और फिर आखिर में उस लड़की से कहती है कि जिस टाइम तुम गेट से इंटर हुई थी उसी टाइम तुम्हारा इंटरव्यू शुरू हो गया था और हम तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकते कि तुम इसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर वो लड़की कायला को अपने रिज्यूम दिखाती है और कहती है कि मैं बहुत जगहों पर काम कर चुकी हूँ और मुझे इन सब के बारे में बहुत ही तजुर्बा है। कायला उसे वो रिव्यू लेटर लेती है और कहती है कि हम तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकते। वाकई में तुम्हें तजुर्बा तो बहुत है, पर हम तुम्हें इस जॉब के लिए काबिल नहीं समझते। और वो लड़की वहां से चली जाती है और वो रिज्यू कायला के हाथ में ही रह जाता है। और फिर कायला उस लड़की की जगह पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं जॉब के लिए आई हूँ। और उस रिज्यू में जो उस लड़की का नाम लिखा था कायला वो फाड़ देती है वहां से। और फिर कायला को अंदर जनरल मैनेजर बुलाता है और कायला से पूछता है कि तुमने पहले कहाँ कहाँ जॉब किया है और तुम्हें इसे के बारे में तजुर्बा है? कायला बोलती है कि बिल्कुल हाँ, मैंने बहुत जगहों पर काम किया है और मुझे इनके बारे में बहुत ही ज्यादा तजुर्बा है। और वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में जवाब देती है। और जनरल मैनेजर इवेंट मैनेजर को भी बुलाता है और कहता है कि ये लड़की कायला और यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है। इवेंट मैनेजर का नाम था ट्रांस और वो कायला से कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी शादी होने वाली है और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है और हमने इसीलिए ही आपको यहाँ पर बुलाया था। कायला कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल काम कर लूंगी। और फिर जनरल मैनेजर ट्रांस से कहता है कि जाओ इसे काम समझा दो और आज से हमने इसे नौकरी पर रख लिया। और वो कायला से कहता है कि चलो मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। और फिर ट्रांस कायला को सारा काम समझा देता है और उसे पूरे स्टाफ से भी मिलवाता है। और अचानक वहां पर टॉम एंड जेरी भी आ जाते हैं और वो दोनों वहीं पर भी लड़ने लगते हैं और कायला उन दोनों को देख लेती है मगर खामोश रहती है। और फिर वहां पर दूल्हा और दुल्हन आ जाते हैं। दुल्हन का नाम था प्रीटा और दूल्हे का नाम था बेन। और वहां का पूरा स्टाफ, इवेंट मैनेजर और कायला उनका वेलकम करते हैं। प्रीटा अपने साथ एक कैट और एक डॉग लाई थी और वो डॉग डेरी को देखता है और उस पर भौंकने लगता है। ट्रांस बोलता है कि हमारे होटल में डॉग्स तो अलाउ नहीं है, पर खैर अब अगर आप इसे लाए हैं तो हम इसे किसी जगह रख लेंगे। और फिर वो दूल्हा और दुल्हन को रूम में ले जाते हैं और अचानक किचन से आवाज आने लगती है। ट्रांस और कायला वहां पर भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि किचन हेल्पर के पाँव में से एक चूहा गुजरा। वो कोई और नहीं बल्कि जेरी था। और किचन का शेफ सब पर गुस्सा करता है कि यहाँ पर चूहा कैसे आया। और वो कहता है कि अगर ये बात लोगों को पता चली तो हमारे होटल की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। कायला बोलती है कि ठीक है, इस चूहे को मैं पकड़ दूंगी, आप लोग परेशान नहीं हो, ये अब मेरी जिम्मेदारी है।
और फिर ट्रांस कायला से कहता है कि तुम ये काम कर पाओगी, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली कि हमारे होटल में एक चूहा है तो हमारे होटल की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। कायला सबको यकीन दिलवाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फिर वो चूहे को पकड़ने के लिए एक चाल चलती है, मगर वो नाकाम रहती है। और वहां जेरी आराम से होटल के अंदर खाना खाता है और आराम से सो रहा होता है और टॉम को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और टॉम भी उस होटल के अंदर आ जाता है और फिर टॉम जेरी से लड़ने लगता है और फिर कायला टॉम को देख लेती है और वो टॉम को पहचान लेती है कि तुम वही हो ना जो उस दिन मेरी साइकिल के आगे आ गए थे, और कहती है कि क्या आज तुम मेरे उससे बदला लेने आए हो। मगर टॉम इशारों से बोलता है कि चूहा पकड़ने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि चूहे और बिल्ली की दुश्मनी तो बहुत ज्यादा पुरानी है। और फिर कायला खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है। और फिर कायला टॉम को जनरल मैनेजर के पास ले जाती है और उसे कहती है कि हमारे होटल में एक चूहा घुस आया है और उसे भगाने के लिए हमें इस टॉम को जॉब पर रखना ही होगा। और अचानक वहां पर ट्रांस भी आ जाता है और वो मैनेजर से कहता है कि अब हम एक जानवर को जॉब पे रखेंगे और ऐसा नहीं हो सकता। और जनरल ऑफिसर मान जाता है कि ठीक है, अगर ये टॉम हमारी मदद करेगा तो हम इसे जॉब पर जरूर रखेंगे। और वो कायला से कहता है कि तुम इसे एक हेड दे दो और इसे जॉब पर रख लो और ये आज से ही अपने काम पर लगेगा। और फिर कायला टॉम को लेकर वहां से चली जाती है और फिर ट्रांस कायला से बोलता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया है, एक बिल्ली को काम पर रखकर अब तुम भी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। और फिर वहां से चला जाता है और फिर कायला टॉम से कहती है कि अब तुम भी अपने काम पर लग जाओ। और वो टॉम से कहती है कि तुम उस चूहे को पकड़ो और मैं जाके मैडम दुल्हन से मिलकर आ जाती हूँ। फिर कायला दुल्हन के रूम में जाती है और दूल्हा कायला से कहता है कि हमने सोचा है कि हमारी शादी में एलिफेंट्स भी हों और हम उनके ऊपर सवार होकर आए। कायला कहती है कि ठीक है सर, जैसे आपको सही लगे। दूल्हा कहता है कि फिर ठीक है, पक्का हुआ कि एलिफेंट्स भी हमारी शादी में आएंगी। और उसके बाद दूल्हा वहां से चला जाता है और दुल्हन प्रीटा कायला से कहती है कि मेरी एंगेजमेंट रिंग जो एक हीरे की बनी थी वो कहीं पर खो गई है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी। कायला कहती है कि जी मैडम, मैं वो ढूंढने में आपकी जरूर मदद करूंगी। कायला और प्रीटा बातें ही करते होते हैं कि वहां पर दूल्हा आ जाता है और अचानक प्रीटा के हाथ देखता है और कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है। कायला जल्दी से कहती है कि सब वो मैंने पॉलिश के लिए भेजी है ताकि शादी तक वो एकदम चमके। और फिर वो वहां से चली जाती है और वो रिंग जेरी के वासी होती है और जेरी को पता चल जाता है कि कायला और टॉम उसे ढूंढने की तैयारी में लगे हुए हैं और इसलिए जेरी अपनी बिल से बाहर निकलता ही नहीं। और टॉम एक चाल चलता है, एक चीज का टुकड़ा उसकी बिल के बाहर रख देता है जिसकी खुशबू से जेरी बाहर आ जाता है और टॉम उसे पकड़ लेता है और एक बॉक्स में बंद करके कहीं दूर फेंक देता है। और फिर वो कायला को इशारों से वो खुशखबरी बताता है कि उसने जेरी को इस घर से बहुत ही दूर कर दिया है। कायला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सबको बताती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसने जेरी को यहाँ से भगा दिया। और फिर अचानक वो जेरी को उसी होटल में देखती है और गुस्से में कहती है कि आखिरकार तुम चाहते ही क्या हो। और फिर जेरी वो रिंग कायला को दिखाता है। कायला कहती है कि ये रिंग तो खो गई थी और ये रिंग तो दुल्हन की है, तुम्हारे पास कैसे आई। और फिर जेरी अचानक कायला के पॉकेट में घुस जाता है और रिंग रखकर बाहर निकल आता है और अचानक प्रीटा का डॉग और कैट टॉम एंड जेरी को देख लेता है और भौंकने लग जाता है। और फिर डॉग, टॉम, जेरी एंड कैट आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ने लगते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है होटल का और सब लोग उनको देख लेते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद जनरल ऑफिसर कायला और ट्रांस को अपने पास बुलाता है और फिर ट्रांस कहता है कि सारी गलती कायला की है क्योंकि इसी ने उस बिल्ले को हायर किया था और यहाँ पर काम पर रखा था और इसी की वजह से होटल की बहुत बदनामी हुई और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। और फिर मैनेजर ट्रांस से कहता है कि शायद इतनी बड़ी शादी को देखकर तुम बौखला गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और इसीलिए हम कहते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए घर जाओ और आराम करो, इस शादी के बाद ही आना, क्योंकि तुम कायला पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि वहां पर किसी ने भी चूहे को नहीं देखा और सबने ये जरूर देखा कि तुमने वहां कायला से बदतमीजी की और इसीलिए हम तुम्हें इस जॉब से निकाल रहे हैं। और फिर ट्रांस अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता है
और फिर मैनेजर कहता है कि तुम यहाँ से जाओगे या मैं किसी सिक्योरिटी को बुलाऊं। और फिर ट्रांस वहां से चला जाता है। और फिर वो मैनेजर कायला से कहता है कि मैंने इस नाजुक मौके पर ट्रांस को इसीलिए निकाला क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मैं इवेंट मैनेजर तुम्हें बनाना चाहता हूँ। और क्या तुम इवेंट मैनेजर का काम कर पाओगी? कायला कहती है कि यस सर, मैं ये काम जरूर कर पाऊंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर वहां से चली जाती है। और फिर वो बाहर जाकर देखती है कि उसी होटल के एक कोने में टॉम एंड जेरी आपस में लड़ रहे होते हैं। कायला उन दोनों के पास आती है और कहती है कि तुम दोनों अब यहाँ से चले जाओ। और फिर टॉम एंड जेरी का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। और फिर कायला कहती है कि चलो एक काम करते हैं, अगर तुम दोनों पूरा दिन एक साथ गुजारोगे और वो भी लड़ाई किए बगैर, तो फिर मैं तुम दोनों को इस होटल में रहने की इजाजत दे सकती हूँ। टॉम एंड जेरी हाँ में गर्दन हिलाते हैं और कायला कहती है कि ठीक है, कल सुबह तुम्हें यहाँ से एक कार पिक करेगी। और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह टॉम एंड जेरी को एक कार पिक करने आती है और टॉम एंड जेरी वहां पर जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो मछली मार्केट जाते हैं और बहुत ही जगह घूमते हैं और उन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। टॉम एंड जेरी एक क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और टॉम उस मैच के बीच में आकर वो बॉल कैच कर लेता है, जिसकी वजह से पूरा मैच खराब हो जाता है। और फिर टॉम एंड जेरी को पुलिस अपने साथ ले जाती है और जेल में बंद कर देती है, जहां पर पहले से बहुत ज्यादा जानवर मौजूद थे। टॉम एंड जेरी वहां पर बहुत ज्यादा डरते हैं। और फिर ये बात टीवी पर भी आ जाती है। और फिर ये बात ट्रांस को भी पता चल जाती है कि टॉम एंड जेरी जेल में हैं। और फिर ट्रांस उनसे मिलने के लिए आता है, पर वो अलग अलग करके उनसे मिलता है। पहले वो टॉम से मिलता है और टॉम से कहता है कि जेरी तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कहता है। और फिर जेरी से मिलता है और कहता है कि टॉम तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत बोलता है और दोनों की लड़ाई करवाने के लिए वो ऐसा कहता है। और उसके बाद कहता है कि मैं यहाँ से किसी एक को ही बाहर ले जा सकता हूँ जो मेरी मदद करे और इस शादी को खराब कर दे। और फिर वो कहता है कि मैंने फैसला कर दिया है कि मैं अब टॉम को अपने साथ ले जाऊंगा उस शादी में, मगर मैं उस शादी में नहीं आ सकता, इसीलिए मैं टॉम को ही उस शादी में भेजूंगा और वो ही सब कुछ करेगा। और उसके बाद वो टॉम को रॉयल होटल के अंदर ले आता है और उसे अंदर करके खुद चला जाता है। टॉम जैसे ही वहां पर आता है तो जेरी पहले से वहां पर मौजूद होता है और आज शादी वाला ही दिन था और दूल्हा दुल्हन हाथी पर सवार होकर आते हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। और अचानक टॉम एंड जेरी फिर से आपस में लड़ने लगते हैं और जेरी जाकर हाथी के पांव पर गिरता है और हाथी बहुत ही ज्यादा उछलने लगता है और इसी तरह सारी शादी बिगड़ जाती है और सब लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भागने लगते हैं और सारी शादी बिगड़ जाती है और शादी टूट भी जाती है। और फिर ट्रांस मैनेजर को कायला की सारी सच्चाई बताता है कि ये कोई क्वालिफाइड लड़की नहीं, इसने किसी और लड़की की जगह बैठकर और हमें अपना वो रिज्यू दिखाया था। और फिर कायला अपनी सारी गलती मान लेती है और वो कहती है कि बिल्कुल मैं क्वालिफाइड नहीं थी और मैंने वो किसी और लड़की का रिज्यू आपको दिखाया था और मैं ये सब कुछ आप लोगों को खुद ही बता देती, मगर मैं ये साबित करना चाहती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मगर मैं ये नहीं कर पाई। और फिर वो वहां से चली जाती है और फिर टॉम एंड जेरी को भी उस होटल से निकाला जाता है और अब उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया। और वो दोनों कायला के पास जाते हैं और उसे इशारों में कहते हैं कि हमें माफ कर दो। और कायला उनसे कहती है कि अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? और वो कहते हैं कि हम अपनी गलती सही करना चाहते हैं और हम शादी वापस करवाना चाहते हैं। और फिर कायला भी कहती है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि हमने गलती की है, हमें अपनी गलती सही करनी चाहिए। कायला टॉम एंड जेरी के साथ उस होटल जाती है और वहां पर देखती है कि दुल्हन प्रीटा स्टेशन के लिए निकल गई थी अपने घर वापस जाने के लिए और बाकी के लोग भी चले गए थे और होटल जो पूरा तहस नहस हो चुका था, इसीलिए उसमें कोई शादी नहीं हो सकती। और फिर कायला मैनेजर से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, आप मुझे सिर्फ एक मौका दें, हम ये शादी वापस करवाना चाहते हैं। और मैनेजर कहता है कि ठीक है, पर ये होटल तो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर कोई शादी नहीं हो सकती। मगर कायला कहती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर कायला टेरी से कहती है कि तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी मैनेजर को सारी बातें बता दूंगी, क्योंकि टॉम एंड जेरी ने मुझे सारी बातें बता दी हैं कि तुमने उन्हें कैसे आपस में लड़ाया था। ट्रांस कहता है कि ठीक है। कायला ट्रांस से कहती है कि तुम सारी तैयारियां कर दो एक गार्डन में और ये शादी हम एक गार्डन में करेंगे और तुम गार्डन को डेकोरेट कर देना और मैं
दूल्हा और दुल्हन को लेकर आती हूँ। और वो जल्दी से स्टेशन पर जाती है और फिर दुल्हन से भी माफी मांगती है और उसे उस शादी में वापस ले आती है और दूल्हे को भी ले आते हैं। और फिर दूल्हा भी दुल्हन से माफी मांग लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी, इसीलिए तुम भी मुझे माफ कर देना। और फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर कायला सबसे माफी मांग लेती है और वो उस लड़की को वापस बुलवा लेती है जिसका रिज्यू उसने लेकर और जॉब की थी। और वो वहां से जाने लगती है और मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है कि कल से तुम जॉब पर आ जाना। और इसी तरह कहानी का हैप्पी दी एंड हो जाता है।